बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। राग द्वेष मिटाने के इच्छुक साधकों के लिए तो कर्म करने में अगर आप राग द्वेष से मिटना अलग होना चाहते हो, एक कलंक का टीका मिटाना चाहते हो, अपनी अज्ञानता को सदा के लिए, तो क्या कहते हैं, कर्म करने में शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता रहती है कर्म करने में, पर राग द्वेष से सर्वदा रहित महापुरुष का अंतःकरण इतना शुद्ध, इतना निर्मल होता है, यानी जिसका राग द्वेष मिट गया, जिसका जैसे कहा ना, कबीरा खड़ा बाजार में राखे सबकी खैर, ना काहूं सो दोस्ती ना काहूं सब है। यानी राजकुमार जी, आपके ट्रेन की आवाज आ रही है, मोबाइल की आवाज बंद कर लो भाई। राग द्वेष से सर्वदा रहित महापुरुष का आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप राग द्वेष से बच गए, हम सब बच गए, तो समझ लीजिए भगवान की दृष्टि में हम महापुरुष हो गए। क्या मतलब, कैसे हो गए? हमारा अंतःकरण इतना शुद्ध, इतना निर्मल कि उसमें स्वतः वेदों का तात्पर्य प्रकट हो जाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अंगूठा टेक हो, उसके अंतःकरण में जो बात आती है वो शास्त्र अनुकूल होती है। यानी संतों के मुख से उनके शब्दों को शास्त्रों में ना ढूंढना, जो महापुरुष जिनका अंतःकरण जो राग द्वेष से रहित हो चुके हैं, उनके शब्द शास्त्र मत हैं। इसे कैसे कहा गया? जो पुरुष धर्म का कभी परित्याग नहीं करता, उसका अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। राजा दुष्यंत का वर्णन करते समय महाकवि कालिदास ने कहा था, जहाँ संदेह हो वहाँ सत्पुरुष के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण है। क्या मतलब? सत्पुरुष संत महात्माओं के मुख से हमारे को जो शब्द मिले वो 100% वेद मत, शास्त्र मत, धर्म मत होते हैं। आप और हम लोग संत महात्माओं के शब्दों को वेद शास्त्रों या पुराणों में ना ढूंढें, उनके मुख से। क्यों? उनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका, वो राग द्वेष से वंचित हो चुके, तो उनके शब्दों के अंदर परमात्मा हमारी बुद्धि के अनुसार सरलता से प्रवेश करा देता है। रुचि अरुचि, पसंद नापसंद ही राग द्वेष का सूक्ष्म रूप है। रुचि अरुचि, पसंद नापसंद, ये भी राग द्वेष का सूक्ष्म रूप है।
राग द्वेष का सर्वदा अभाव होने के कारण उस महापुरुष के द्वारा शास्त्र निषिद्ध क्रियाएं कभी होती ही नहीं हैं। उसका स्वभाव स्वतः शास्त्र के अनुसार बन जाता है। यही कारण है ऐसे महापुरुषों के आचरण और वचन दूसरे मनुष्यों के लिए आदर्श होते हैं। देखिए, हमने तो बहुत सरलता से जो चीज़ जानी है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमने गधे की अकल से समझा है, और यही प्रयत्न करता हूं कि हे प्रभु जितना सरल करा सको उतना रस दे दो कि सरल से सरल शब्दों में मैं भक्तों की सेवा कर सकूं। अतः उस महापुरुष के आचरणों और वचनों का अनुसरण करने से साधक के राग द्वेष भी मिट जाते हैं। आप सोचिएगा, हम गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। फिर गुरु को क्या मानते हो? जैसे हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। कुछ लोग ऐसा मानते हैं राग द्वेष अंतःकरण के धर्म हैं, अतः इनको मिटाया जा नहीं सकता। बहुत ध्यान दीजिएगा, ऐसे कैसे ममता अंदर है, ऐसे कैसे मिटा दें हम इसे ममता को? अब जो हमारी बुराई करेगा हम उसे द्वेष ना करें, ये हम नहीं कर सकते। हम भगवान की प्रार्थना बहुत अच्छे से करते हैं, हनुमान चालीसा बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, आरती बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन राग द्वेष तो अंतःकरण में है। तो कैसी बातें करते हैं लोग कि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म हैं, अतः इनको मिटाया नहीं जा सकता। पर ये बात युक्ति संगत दिखती नहीं है। वास्तव में राग द्वेष अंतःकरण के आगंतुक विकार हैं, आए हुए रोग हैं, धर्म नहीं है। यदि ये अंतःकरण के धर्म होते तो जिस समय अंतःकरण जागृत रहता है उस समय राग द्वेष भी रहते, अर्थात इनकी सदा ही प्रतीति होती। परंतु इनकी प्रतीति सदा ना होकर कभी कभी होती है। साधन करने पर राग द्वेष कम होते हैं, ये साधुओं का अनुभव है। कम होने वाली वस्तु मिटने वाली होती है। कम होने वाली वस्तु, अगर आप दिल्ली से हरिद्वार जा रहे हो, वृंदावन जा रहे हो, अयोध्या जा रहे हो, जितना सफ़र तय कर लिया उतना सफ़र कम हो गया, रास्ता मंजिल उतनी कम दूर रह गई। इसी प्रकार से जितना आप सत्संग में जागते हो आपका अज्ञान जितना जितना मिट जाता है। इसलिए कहते हैं ना, कम होने वाली वस्तु मिटने वाली होती है। इससे भी सिद्ध होता है राग द्वेष अंतःकरण के धर्म नहीं है। कल थे आज नहीं है, अब मिट गए मेरे अंदर। इसका मतलब ये अंतःकरण की चीज नहीं है, ये अंतःकरण का धर्म नहीं है। ये तो मन ने पाल लिया, मन में राग आ गया, मन में द्वेष आ गया, बुद्धि ने उस पर मोहर लगा दी, वो अंतःकरण में चला गया। ध्यान दीजिएगा, मन ने बुद्धि से कहा, बुद्धि ने ठप्पा लगा दिया, हाँ ये ठीक, वो अंतःकरण में चला गया, वो धर्म थोड़ी हो गया। आपके मन के विकार, आपके बुद्धि के विकार अंतःकरण में चले गए, लेकिन कल आपके मन में वो विचार गलत साबित हुए। अब बुद्धि ने कहा आप ठीक कह रहे हो, वो अंतःकरण से निकल गए। कल हमारी जिनसे राग द्वेष था, आज उन्हीं में हम भगवान का रूप देखते हैं। क्या कारण है? क्या कारण है? कल हम मन के गुलाम थे,
कलम बुद्धि के इस्तेमाल करते थे, अंतःकरण को लेकर चलते थे। अब ये जान लिया ये सब माया का प्रपंच है, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मेरा अंतःकरण है, ये सब माया का छल छलावा है। तो कहने का तात्पर्य, भगवान ने राग द्वेष को मनोगत कहा है। गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, अर्थात ये मन में आने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। इसके अतिरिक्त भगवान ने राग द्वेष को विकार कहा। देखिए, मैं भी आपके सामने थोड़ा थोड़ा इसके प्रपंचों को बता रहा हूँ कि राग द्वेष के कारण ये कैसा विकार है। ये मन में रहता है, मन के कारण होता है। हमारा मन गंगा में गोते लगा के खुश होता है, किसी का मन संत के चरणों में, उनके चरणों में गंगा यमुना सरस्वती बहती है, उनके मुख से आती है, वो उसमें स्नान करता है। सबका अपना अपना भाव है। कोई तन को स्नान करता है, कोई अंतःकरण को स्नान कराता है, कोई तन को शुद्ध करता है, कोई अंतःकरण की मलिनता को मिटाता है। सबका अपना अपना भाव है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कहीं पर भी आपको जरा सा भी समझने में कहीं पर भी कोई भेद नज़र आता हो तो हे पुण्य आत्माओं, बार ब्रजमोहन जी पूछिए क्या चीज़? हाँ, चित्त को अंतःकरण बोलते हैं। मन बुद्धि चित्त, जैसे अलमारी के अंदर एक बाहर कपड़े टांगते हैं, बहुमूल्य वस्तु लॉकर में रखते हैं, यानी जिस चीज़ में अपनापन हो गया। जैसे मैंने किसी शरीर के साथ अपनापन कर लिया, क्या मतलब? ये मेरा बेटा है। अब उसके साथ मन ने बेटा माना, बुद्धि ने कहा ये तो मेरा बेटा है, इसमें क्या बात है? अंतःकरण लॉकर में चला गया, चित्त में चला गया, अंतःकरण में चला गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे गुरु ने कहा बेटे में तो भगवान था, बेटे में तो भगवान था, फिर तूने तो शरीर को बेटा मान लिया, यानी जो शरीर पहले नहीं था बाद में रहेगा नहीं। तू तो मरने वाले मिटने वाले को अपना मान रहा है। तूने ये माना ये शरीर भी भगवान का है ना? ये तो नहीं माना, मैंने तो ये माना ये मेरा अंश है। आपका अंश कैसे बन जाएगा? ये तो प्रकृति का अंश है, प्रकृति भगवान का है। तो इस प्रकार से अंतःकरण अशुद्ध भी होता है, और जब संत महात्माओं के सत्संग में आकर के हमारा यही चित्त शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण राग द्वेष रहित हो जाता है। अब चर्चा करेंगे भगवान ने क्या कहा। ये मन में आने वाले सदा रहने वाले नहीं हैं। इसके अतिरिक्त भगवान ने राग द्वेष को विकार भी कहा है। आप सोचिएगा, यानी राग द्वेष के कारण, अब कमाल की चीज़ ये है, हम लेकर के वेद मंत्र बोल रहे हैं, हम गीता का पाठ कर रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, भागवत का पाठ कर रहे हैं, और मन में राग द्वेष भरा हुआ है। अब आप बताइए, आपने श्लोक रट लिए, उससे नतीजा क्या मिला? नतीजा ठन ठन गोपाल है, वो कल्याणकारी नहीं है, सिर्फ लीपा पोती और कुछ नहीं है। इसलिए निवेदन करता हूँ, बहुत गहराई से एक एक शब्द को हृदयंगम करोगे तो बहुत जल्दी
बहुत कुछ समझ आने लगेगा, बहुत बुद्धि के परकच्चे उड़ने लगेंगे। हमारी बुद्धि में बैठा हुआ ज्ञान धीरे धीरे मरने लगेगा। एक छोटी सी फिर लीला सुन लीजिए चर्चा सुनाने से पहले, क्योंकि अब आगे विकार कहाँ है उसके ऊपर फिर कुछ और ज़्यादा बोलना पड़ेगा। संसार की सत्ता प्रति क्षण मिट रही है, जैसे शरीर की सत्ता प्रति क्षण कहाँ जा रही है ये समझ नहीं आ रहा। मिट रही है, शरीर प्रति क्षण मृत्यु की ओर जा रहा है, हमें तो नजर आ रहा है। ये पहले जैसा क्यों नजर नहीं आ रहा? एक दिन ये पूरा का पूरा ऐसे ही संसार की सत्ता प्रति क्षण मिटती जाती है। जगत में दो ही चीजें हैं, लीला और लीला में। जिस प्रकार एक ही स्वप्न दृष्टा, ध्यान दीजिएगा, एक ही स्वप्न को देखने वाला पुरुष स्वप्न की सृष्टि करता है और उसका अनुभव करता है, और उसी प्रकार एक ही परमात्मा एक ही लीला में संसार में लीलारत है। क्या बताओ? जैसे आपका और हमारा रात्रि को स्वप्न में हम क्या क्या देख लेते हैं और अनुभव करते हैं, ऐसे ही भगवान एक ही लीला में संसार में लीला रत करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, सब उसकी लीला चल रही है। एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक छोटी सी कथा सुना करके आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत ध्यान से सुने, और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो वो भक्त भजन भी निकाल के रखे। एक प्राचीन कथा, महाराज जनक अपने महल में सो रहे थे। सोते हुए उन्हें स्वप्न आया कि किसी दूसरे राजा ने उन पर आक्रमण कर दिया। देखो, सपना आया, उसने विजय प्राप्त कर ली, इनका सब कुछ छीन लिया। उसने मुनादी करवा दी, यानी सारे शहर राज्य के अंदर ढिंडोरा पिटवा दिया कि इन्हें कोई खाने पीने को कुछ ना दे और इस राज्य की सीमा से बाहर कर दिया जाए। यानी राजा जनक स्वप्न में देख रहे हैं मैं हार गया और मुझे निर्वस्त्र करके देश निकाला दे गया। इन्हें ऐसा स्वप्न आ रहा था और उस स्वप्न में 3 दिन व्यतीत हो गए। क्या देख रहे हैं? सपने में ही कि 3 दिन बीत रहे हैं, परंतु राजा को कुछ खाने पीने को नहीं मिला। राज से निकल गए। भूख प्यास से पीड़ित राजा को कोई आश्रय देने को तैयार नहीं। जो राजा को देखता है अपने किवाड़ बंद कर लेता है। क्यों? जिस राजा ने राज्य जीता है उसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि मृत्यु दंड दे दिया जाएगा किसी ने जनक की सहायता की। चौथे दिन वो उस राज्य की सीमा के बाहर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर भंडारा चल रहा था, सबको भोजन दिया जा चुका था। तब वे रोते हुए, ध्यान दीजिएगा, राजा जनक सपना देख रहे हैं, रोते हुए वहाँ पहुँचे और कुछ देने के लिए निवेदन कर रहे हैं। अन्य क्षेत्र के व्यक्ति ने कहा, भाई क्या कहा? सब कुछ खत्म हो गया, अब तो केवल इस पात्र में जली हुई खिचड़ी की खुरचन बाकी है, इसे ले लो। अब भूखा व्यक्ति क्या करे? भूख तो लग रही थी। इन्होंने खुरचन लेकर जो ही खाना आरंभ किया त्यों ही एक चील ने झपट्टा मारा और खिचड़ी भी गिर गई। खिचड़ी नीचे गिरते ही इन्होंने जोर से चीखा और चीख असली हो गई। क्या चीख असली हो गई? स्वप्न टूट गया। अभी आप और हम लोग जोर से चिल्लाए नहीं हैं,
स्वप्न टूट गया, राजा भाग गए। राजा की ये चीख महल में लोगों ने सुनी। तुरंत रानियां, नौकर चाकर, दास दासी, दीवान साहब दौड़े आए। डॉक्टर वैद्य बुलाए गए। सबसे पूछा महाराज को क्या हुआ। अब महाराज बड़े असमंजस में पड़ गए, सोचे क्या बताऊं। देखिए कमाल की चीज। अब राजा को भी बुद्धि जाग गई, मैं राजा, और लोग मुझसे पूछ रहे क्या हुआ राजा ने इतनी जोर से चीखे क्यों, क्या बताऊं। राजा ने देखा मैं तो राजमहल में इस पलंग पर बिछे मखमली गद्दे पर लेटा था, परंतु अभी अभी मैं भूखा प्यासा था, यानी 10 मिनट पहले मैं भूख से तड़प रहा था, परंतु अभी भी मैं और राज्य से निकाल दिया गया था। मैं उसका अनुभव भी कर रहा था सपने में। और ये सच्चा था या वो सच्चा था। अब जो मैं जाग गया ये राजा सच्चा है या जो सपना देख रहा था वो सच्चा है। अब आप सोचिए, इसी बात के लिए आप और हम लोग कई जन्मों से न जाने कितने सपने देखते रहते हैं। राजा महल में बैठे रहते, राजा के मन में एक प्रश्न पैदा हो गया, क्या रात का सपना सच्चा था या जो मैं देख रहा हूं आंख खोलकर कि मैं राजा हूं। ये प्रश्न उनके जीवन में बुरी तरह से कौंध गया। जिसे भी देखें उसको यही प्रश्न करें। वैद्यों ने निदान किया कि राजा का मस्तिष्क किस स्वप्न को देखकर भ्रमित हो गया है, ये पागल से हो गए हैं। राजा महल में बैठे रहते, जो खाने को दिया जाता खा लेते, और जो मिलता उससे यही पूछते वो सच्चा था या ये सच्चा है। अब आप सोचिएगा कि उनके प्रश्न का जवाब बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष नहीं दे सके। लेकिन कल आपको इसकी लीला सुनाऊंगा कि किसने इसका जवाब दिया, क्योंकि जब सुनाऊंगा अष्टावक्र जी का प्रसंग आएगा। वो भी इतनी गूढ़ प्रसंग है कि आप जब सुनोगे कि अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़ा शरीर, वो कैसे इस प्रश्न का जवाब राजा जनक का देंगे, इससे आप हम लोगों को क्या लगेगा, हमारी अंतःकरण में भी। ये मैंने क्यों सुनाया आपको, क्योंकि कल विकार की चर्चा आनी है। हमारे अंतःकरण में एक विकार राग द्वेष के कारण बढ़ गया है। हम उस विकार को पहचान नहीं पा रहे। इसका निदान कल करेंगे। आज के लिए शब्दों को विराम दूंगा। और मैंने निवेदन किया था कोई भक्त भजन सुनाना चाहे तो राजकुमार जी सुनाना चाहते हैं, सुनाइए प्रभु। कर ले प्रभु से प्यार, जग में जीवन 2 दिन का। कर ले प्रभु से प्यार, जीवन 2 दिन का। ये जो तेरे महल दुमहल यहीं पड़े रह जाएंगे, चाहे जो कुछ भी कर लेना साथ नहीं ये जाएंगे। फिर भी कितना मोह तुझे है, कर लेना, कर ले सोच विचार, जीवन 2 दिन का। ये जो तेरे संगी साथी यही खड़े रह जाएंगे, कुछ आंखों में आंसू आकर कुछ पल में ढल जाएंगे। ले जाकर शमशान तुझे ये दे अग्नि का प्यार, जीवन 2 दिन का। कण कण कर जो माया जोड़ी,
कण कण कर जो माया जोड़ी, साथ नहीं यह जाएगी, अगले जीवन भी कुछ तेरे काम नहीं ये आएगी। कण कण कर जो माया जोड़ी, साथ नहीं यह जाएगी, अगले जीवन भी कुछ तेरे काम नहीं ये आएगी। तेरे जीते इसको बांटेगा परिवार, जीवन 2 दिन का। कितने भोजन वस्त्र बनाए, कितने पास हमारे हैं, कितने साथी मित्र बनाए, कितने साथ हमारे हैं। क्षण भर को प्रभु ध्यान लगाकर कुछ तो करो विचार, जीवन 2 दिन का। यह जो तेरी भरी जवानी कुछ दिन में ढल जाएगी, चाहे जितना देर सजा ले सुंदरता खो जाएगी। नस्वर तन यह मिले धूल में, झूठा सच श्रृंगार, जीवन 2 दिन का। पहले सुंदर कर्म किए थे तब सुंदर जीवन पाया, पहले सुंदर कर्म किए थे तब सुंदर जीवन पाया। इस भजन पर हित करने को हे मानव जग में आया, इस भजन पर हित करने को हे मानव जग में आया। काम क्रोध मत लो, काम क्रोध मत मोह लोभ तज, हो जा भव से पार, जीवन 2 दिन का। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे, राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे राधे। विजय